मिडिल ईस्ट एक बार फिर जंग के किनारे पर खड़ा है। 28 फरवरी 2026 को इजराइल और यूनाइटेड स्टेट्स ने ईरान के खिलाफ कोऑर्डिनेटेड प्री-एम्प्टिव स्ट्राइक्स लॉन्च कर दिए। इस ऑपरेशन ने सिर्फ तेहरान को नहीं बल्कि पूरे रीजन को हिला दिया है। सवाल यह है, क्या यह लिमिटेड स्ट्राइक है या एक फुल स्केल रीजनल वॉर की शुरुआत? रिपोर्ट्स के मुताबिक जॉइंट मिलिट्री ऑपरेशन का कोड नेम है ऑपरेशन एपिक फ्यूरी, जबकि कुछ सोर्सेज इसे राइजिंग लाइन भी कह रहे हैं। टारगेट्स रिपोर्टेडली ईरानियन न्यूक्लियर फैसिलिटीज और हाई वैल्यू मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर थे। ईरान की कैपिटल तेहरान में मैसिव एक्सप्लोजन सुने गए, डाउनटाउन एरिया से स्मोक प्लूम्स उठते देखे गए। एक स्ट्राइक रिपोर्टेडली सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई के ऑफिस के नजदीक हुई। उन्हें इमीडिएटली सिक्योर लोकेशन पर शिफ्ट किया गया। अगर ये टारगेटिंग एक्यूरेट है तो ये सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्राइक नहीं बल्कि सिंबॉलिक पॉलिटिकल मैसेज भी हो सकता है। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कंफर्म किया कि अमेरिका ने मेजर कॉम्बैट ऑपरेशन स्टार्ट कर दिए हैं। उन्होंने ईरानियन पब्लिक से अपील की कि वो अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ खड़े हों। ये स्टेटमेंट काफी अग्रेसिव माना जा रहा है क्योंकि ये डायरेक्ट रिजीम प्रेशर का सिग्नल देता है। इसका मतलब ये हो सकता है कि यूएस सिर्फ सपोर्ट रोल में नहीं बल्कि डायरेक्ट मिलिट्री एंगेजमेंट में आ चुका है। ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड ने फर्स्ट वेव रिटेलिएशन कंफर्म की है। मिसाइल्स और ड्रोन्स इजराइल की तरफ लॉन्च किए गए। नॉर्दर्न इजराइल और पोर्ट सिटी हाइफा में एक्सप्लोजन्स रिपोर्ट हुए हैं। इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम्स इनकमिंग मिसाइल्स को इंटरसेप्ट कर रहे हैं, लेकिन कुछ इंपैक्ट्स ग्राउंड पर भी रिपोर्ट हुए हैं। सायरन्स नेशन वाइड एक्टिवेट हो चुके हैं। ये क्लियर सिग्नल है कि ईरान ने डायरेक्ट रिस्पॉन्स देने का डिसीजन लिया है। सिचुएशन रैपिडली रीजनल क्राइसिस बन रही है। इजराइल, ईरान, इराक, यूएई, बहरेन और कतर ने अपना एयर स्पेस क्लोज कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूएस नेवी के 5th फ्लीट हेडक्वार्टर, जो बहरेन की कैपिटल मनामा में लोकेटेड है, वहां मिसाइल टारगेटिंग की रिपोर्ट्स मिली हैं। कुवैत और यूएई में यूएस बेसिस को भी थ्रेट केस करना पड़ा है। अगर यूएस बेसिस डायरेक्टली हिट होते हैं तो ये डायरेक्ट यूएस ईरान कन्फ्रंटेशन को और एस्केलेट करेगा। इंडिया ने तुरंत एडवाइजरी इशू की है। इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने इजराइल और ईरान में मौजूद सिटीजन्स को अटमोस्ट कॉशन एक्सरसाइज करने और शेल्टर्स के पास रहने को कहा है। इंडिया की नेशनल कैरियर एयर इंडिया की दिल्ली टेल अवीव फ्लाइट AI-139 को एयर स्पेस क्लोजर के चलते मिड एयर वापस लौटना पड़ा है। इससे क्लियर है कि एविएशन और इंटरनेशनल ट्रैवल पर डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या ये लिमिटेड एक्सचेंज होगा या मिडिल ईस्ट फुल स्केल वॉर की तरफ जा रहा है? अगर रिटेलिएशन एस्केलेट होती है तो रीजनल पावर्स और ग्लोबल अलायंसेस भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। अगले 48 घंटे एक्सट्रीमली क्रिटिकल होंगे।